के खिलाफ दहाड़े भारतीय आर्मी चीफ दी चेतावनी। आर्मी चीफ बोले पाकिस्तान में एक्टिव 8 आतंकी कैंप, हरकत हुई तो तुरंत लेंगे एक्शन। 8 कैंप्स अभी भी वहां पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में और उस पे अभी भी लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। भारतीय सेना की रडार पर पाकिस्तान के 8 आतंकी ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान को लेकर एक्शन मोड में है, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को बार बार उजागर कर रहा है। कुछ दिन पहले ही LOC के पास पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए थे, जिसके बाद अब भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की नापाक हरकत और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी तक दे दी है। पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ते हुए भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान में 8 आतंकी शिविर एक्टिव हैं, जिनमें से 6 LOC के पार और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हैं। अगर कोई भी प्रयास किया जाता है, अगर कोई भी हिम्मत की जाती है LOC पर, तो कार्रवाई तुरंत होगी, एक्शन भारत तुरंत लेगा। ये बड़ी बातें जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से कही गई है। क्या कहा पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने, सुनिए। कि टेररिस्ट कैंप कि क्या हालात हैं। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन IB के अपोजिट हैं और 6 LC के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार भारत जो है पाकिस्तान को लेकर एक्शन मोड में है। बार बार भारतीय सेना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी बीच पिछले दिनों LOC के पास जो पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे, उसके बाद ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मामले को लेकर रिएक्ट किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बातचीत की और इस मुद्दे पर बोलते हुए दरअसल सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दी। कहा कि DGMO लेवल पर इससे लेकर बात हुई है, उसमें भी हमने इसे लेकर सख्ती से कहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आ रहे हैं वो छोटे ड्रोन हैं, ये डिफेंसिव ड्रोन हैं, ये नजर रखने के लिए हैं। और जो DGMO बात हुई है उसमें भी हमने इससे लेकर जो है बातचीत की है। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की डिप्लॉयमेंट को लेकर भी जवाब दिया और कहा कि ऐसी तैनाती पर विचार कर रहे हैं जहां से जरूरत पड़ने पर आगे की तैनाती तुरंत की जा सके। यानी ये एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की। ये एक वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सेना किस तरीके से तैयारी कर रही है, किस तरीके से इक्विपमेंट को लेकर और तमाम अपने जो है तैयारियों को लेकर जानकारी आर्मी चीफ के जरिए दी गई है और बताया गया है कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके की नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से भारतीय सेना तैयार है, ये पूरी जानकारी उनके जरिए दी गई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तीसरा सवाल जो पूछा है अजीत जी ने, उन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियर रेटोरिक का क्या मतलब है और फोर्स स्ट्रक्चर। तो फोर्स स्ट्रक्चर तो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में है, तो मैं उसके बारे में आके बाद में बात करता हूं। जहां तक न्यूक्लियर रेटोरिक का चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि DGMO टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी, और जो न्यूक्लियर रेटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज आई थी। जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और सब कन्वेंशनल से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे।
परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो खत्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर ली। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक न्यूक्लियर रेटोरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया था। ऑप सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जेएंडके में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फौज को वहां से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहां पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहां पर बैठे हों। जहां तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहां तक जो हुर्रियत जो उस साइड है, पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहां पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊं। जहां तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से ये सीखा, जो भी खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन के टाइम में वेस्टर्न फ्रंट के सारे हैंडल बंद किए थे, सिर्फ आर्मी के एक हैंडल से ही जानकारी दे रहे थे। सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत में न्यूक्लियर पर कोई भी बात नहीं हुई है। जिस तरीके की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, हालांकि यहां पर चीन को लेकर भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चीन के साथ एलओसी पर हालात स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि चीन के साथ एलओसी पर हालात स्थिर हैं, लेकिन इस पर लगातार नजरें रखी हुई हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अलग अलग पहलुओं के बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और कहा कि इससे रणनीतिक सोच को फिर से तैयार करने में मदद मिली है, क्योंकि भारतीय सेना ने आतंकी ढांचे को खत्म करने और इस्लामाबाद की लंबे समय से चली आ रही परमाणु बयानबाजी को एक तरीके से बता दिया है कि कितनी हवाबाजी है। इस तरीके की बातें उनके जरिए कही गई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें सेना की तैयारियों को लेकर ज्यादा स्पष्टीकरण जो है वो भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में भी किसी भी दुस्साहस का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। ये चेतावनी भी उन्होंने पाकिस्तान को दे दी है। लेकिन इसी के साथ जो है बांग्लादेश को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, लेकिन बांग्लादेश पर आर्मी चीफ ने क्या कहा वो भी सुनिए। So as far as Bangladesh is concerned, what we need to understand that anything which is happening under the guidance. You asked in Hindi or English firstly? हिंदी में। तो जो आपने पूछा था सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहां पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है
तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं? तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं। भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं, जो उनके वहां पे चीफ हैं उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है। उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहां भेजा था जिसने वहां पे सबसे जाके मुलाकात की थी। उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है। इरादा यह है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है। जहां तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की आप बात करें तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज है जो चलती रहती है पूरे वक्त। भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबको ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जहां तक हमारी तैयारी है, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए, और जहां हमें एश्योरेंस चाहिए हम उनसे। तो बांग्लादेश को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि पहले ये तय रखना होगा कि वहां पर जो सरकार है वो अगर इंतरिम सरकार है तो कितने महीने की है, कितने साल की है जो वो कार्रवाई कर रही है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं अपने बयान में और कहा कि मैं खुद नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ बांग्लादेशी जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके लगातार संपर्क में हूं, तो वहां के हालात पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं आर्मी चीफ। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान जो हरकत करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने नापाक मंसूबों को यहां पर जाहिर करना चाहता है भारत में, उसका किस तरीके से जवाब देना है उसको लेकर ही ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से की गई और तमाम जानकारी जो है वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।